हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो गया है, बट कोई बात नहीं। आज रॉन्ग नंबर सीरीज का बोला था हम लोगों ने, तो हमने कहा था अपनी सीरीज देखो। सबसे पहले क्या चल रहा है, 1728 से हो गया है 576। बच्चों मैंने क्या बोला था, अगर आपका 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, और वो अगला नंबर कन्वर्ट हो रहा है 3 डिजिट में, तो आप मान के चलिए कि आपका डिवीजन चल ही रहा है। 576 आपका हो गया 144, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी डिवीजन हुआ क्योंकि लगभग आधे से भी कम दिख रहा है ना। फिर आगे चले, अब 3 डिजिट से हो गया आपका 2 डिजिट, तो मतलब 100% आपका क्या चल रहा है, डिवीजन। और यहाँ 2 डिजिट 48, और ये लगभग किससे डिवाइड हो गया, ये 3 से डिवाइड हो गया बच्चे। और 16 से हो गया 4, मतलब 2 डिजिट से सिंगल डिजिट फिर से डिवाइड हुआ है, और किससे, 4 से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखो 144 था, है ना। देखते पहले 1728 को किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा 576 आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 3 चल रहा है, ठीक है ना। और 576 को किससे डिवाइड करेंगे, 144 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 4 से। 4 1 जा 4 और 4 4 6, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 144 को किससे डिवाइड करेंगे, 48 हो जाए, तो 144 यहाँ, 48 यहाँ हो जाएगा 144। अब देखो यहाँ ये हमें मिल रहा था ऑल्टरनेट, डिवाइड बाई 3 हुआ, डिवाइड बाई 4 हुआ, डिवाइड बाई 3 हुआ। अब अगला क्या आना चाहिए, यहाँ पे सीक्वेंस हमने आपको समझाने के लिए कहा था, लेकिन जो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस चल रहा है आपका, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड बाई 3, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, डिवाइड बाई 4। जब आप 48 को डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो यहाँ पर आपको कितना आना चाहिए था, 12। और अगर यहाँ पे 12 आना चाहिए, तो अगला डिवाइड बाई किससे होना चाहिए था, 3। जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा क्या आएगा, 4। समझ में आया। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन कि हमने 12 को 3 से डिवाइड किया, तो कितना आना चाहिए, 4 यहाँ पर मिल रहा है। तो गलत नंबर आपका क्या है, 16। इसकी जगह आना कितना चाहिए था, 12। तो हमारी सीरीज सिंपल थी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले सीरीज को चेक करो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा तुरंत तुरंत से कि चल क्या रहा है। जैसे कि आपकी सीरीज है, आपने सीरीज देखी, 129 था, 129 से 128 हुआ, मतलब कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। अब 128 से 120 हो गया, तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर -1 कम हुआ, यहाँ पर कितना, माइनस का 1 कम हुआ। अब 120 से हो गया 100, तो यहाँ पर कितना कम हुआ आपका, माइनस का 20। अब यहाँ पे हमारा सीक्वेंस जो है गड़बड़ा गया, कि हमें समझ में नहीं आ रहा सीक्वेंस क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। 100 से हो गया आपका 47, और 47 से हो गया आपका 22, क्लियर। अब यहाँ पे कितना हुआ होगा, 25। आप देखते हैं ये आपको क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, अगर स्क्वायर और क्यूब दोनों चल रहे, तो 3 का स्क्वायर लेस होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या लेस होना चाहिए था, 4 का क्यूब, है ना। एक सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्या माइनस होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ तो ये सही है, 25 लेस हो रहा है। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर 20, अगर यहाँ से 120 से आपका 3 का स्क्वायर लेस होगा, 9 लेस होगा, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 111। किसकी जगह का, 100 की जगह पर। यहाँ पर आंसर 111, वेरीफाई करो फटाक से। अगला नंबर क्या लेस होना चाहिए, -4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना लेस होगा, 64। अब 64 को लेस करके देखो, आपको अगला नंबर क्या से 4 गया 7, और ये 10 से 4 गया 7, 47 मिल रहा है, हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। तो वेरिफिकेशन हो गया हमारा। गलत नंबर क्या हो जाएगा, 100। इसकी जगह सही नंबर क्या आना चाहिए, 111। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं हम लोग। फिर 361, फिर 441, फिर 841, फिर 961 और 1369, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, तो ये हमें स्क्वायर लिखे हुए मिल रहे हैं। कैसे कैसे, यहाँ पे ये 17 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा 19 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, 441, 441 ये तो ठीक है, छोड़ो, और इसको देखते हैं। 841 हो गया आपका 29 का स्क्वायर, और 961 हो गया आपका 31 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 17, 19, 19 के बाद में आपका 25 तो आने से रहा, ये आपका वैसे नंबर चल रहे हैं। 23 का होल स्क्वायर आना चाहिए, और 23 का होल स्क्वायर कितना है, 529। तो इसकी जगह पे कितना, 529 आना चाहिए था, है कितना, 441। तो गलत नंबर हो जाएगा आपका 441, आना कितना चाहिए था, 529, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, 3780 से बच्चे हो गया आपका 840। आपका जो नंबर है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर 4 डिजिट से डायरेक्ट 3 डिजिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका डिवीजन चल रहा है। और 840 से हो गया आपका 240। 240 से सीधे दो दो डबल डिजिट में हो गया 96, 96 से सीधा 64, और हो गया आपका 32, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं चल क्या रहा है। देखो
96 आपका 64 कब होगा, जब आप इससे डिवाइड करेंगे 1.5 से। क्लियर, ये हमने पहले भी एक बार करवाया था ना, कुछ कुछ चीजें आपको याद हो जानी चाहिए अब तक जैसे आप कर रहे हो। और 240 से 96 कब आएगा, जब आप डिवाइड करोगे 2.5 से। एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो 3.5 से डिवाइड करो, आ रहा है 00035, और 35 से डिवाइड करोगे तो आपका 70 और 40, ठीक है आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, 4.5 हुआ होगा। और अगर यहाँ पर 1.5 है तो यहाँ पर किससे डिवाइड हुआ होगा, 0.5 से। जब यहाँ 0.5 से डिवाइड हुआ होगा बच्चे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 32 की जगह पर 640, और 640 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 128। क्लियर, तो गलत नंबर क्या आपका 32, उसके जगह क्या आना चाहिए 128। क्लियर, चलो नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। 12 से हमारा 10 हो गया, मतलब कि माइनस हुआ है, और 10 से हो गया है 17। क्लियर, यानी कि प्लस हो गया आपका। 17 से हो गया 47। अब देखो ये नंबर कुछ थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई होके प्लस हुआ है ना। अचानक से अगर ऐसा हो रहा है 17 से सीधे डबल से भी ज्यादा हो रहा है, लगभग 2 गुने से ज्यादा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है, क्योंकि 47 से हो गया है आपका 183। और जब अगर 47 से 183 हुआ है तो 4 या 12 लगभग 4 टाइम्स तो हुआ ही हुआ है ना। फिर देखते इसमें कितना प्लस माइनस हुआ है, और 183 से हुआ है 904। ठीक है देख लेते हैं, ये हुआ 17 या 51 से कुछ कम, और ये हो जाएगा आपका लगभग 2 गुने से कुछ कम, और ये आपका हो जाएगा 1 गुने से कुछ कम। तो ये 12 से 2 कम करो तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, उससे 3 कम करो तो 17 हो जाएगा। ठीक है, और 51, और 51 से कितना कम करेंगे, 4 कम करेंगे तो हमारा 47 मिल जाएगा। और इंटू 4, और इंटू 4 से -5 करेंगे, 7 चौक 28, और 28 से 5 लेस करेंगे तो आपका 183 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए, इंटू 5 -6 होना चाहिए। अब ये हो जाएगा 5 या 15, और 15 में से 6 जाएगा बच्चे, तो ये कितना 909 हो जाएगा। कैसे पता, लास्ट डिजिट केवल मल्टीप्लाई कर लिया, पूरा नहीं किया है। इंटू 5 तो हो जाएगा 15, और इधर जो भी आएगा उससे कैरी होके 6 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा। बाकी तो ठीक है, यहाँ पर 909 आना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे गलत क्या है, 904। 904 की जगह आना की चाहिए 909। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर आपको मिल गया। इजी होता है, मिसिंग नंबर की तरह है, बस हमें मिसिंग नंबर की तरह दिमाग नहीं लगाना, बस सही नंबर फाइंड आउट करना कि मतलब गलत कौन सा है और सही कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास है 87। 87 से हो गया 83, और 83 से 75, 75 से 65, 65 से 47। नंबर जो है हमारा डिक्रीज चल रहा है, पर बहुत ज्यादा नहीं। 87 से 83 कितना, लगभग माइनस का 4 लेस हुआ, और 83 से हो गया 75, तो ये आपका माइनस का 8 लेस हुआ, लगभग 75 से 65, और 65 से हो गया 47, और 47 से हो गया 27, यहाँ पर माइनस का 20 लेस हो गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखो 4 8, यहाँ कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और यहाँ 16 होना चाहिए, मतलब 4 की टेबल में लेस होते चल रहा है। अब अगर 75 से 12 लेस हुआ होगा बच्चे, तो कितना हुआ होगा, 5 से 2 गया 3, और ये हो जाएगा 6। यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 63। वेरीफाई कर लो अगला नंबर। फिर अगला क्या लेस हो, 63 से 16 लेस होगा तो आपको कितना आना चाहिए, 13 से 6 गया 7, और इधर हो गया 4। ठीक है, तो 47 मिल रहा है बिल्कुल। तो हमारा गलत नंबर कहाँ हो जाएगा, 65। इसकी जगह आना क्या चाहिए, 63। ठीक है, नेक्स्ट 54 से हो गया आपका 135। इसका मतलब आपका कुछ मल्टीप्लाई चल रहा होगा, क्योंकि 2 डिजिट से 3 डिजिट हुआ है ना। और 135 से हो गया आपका 300। ठीक है, 300 से हो गया आपका 675, और 675 से हो गया आपका 1350। ये तो सीधा सीधा 2 गुना हो गया। और यहाँ 1350 से हो गया 3375। चलो देखते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2.5, और 135, और इधर पे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई 2। अगर इधर मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो 135 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 10, और ये हो जाएगा 7, और इधर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आना चाहिए 270। जब 270 होगा तो आगे का जो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ऑल्टरनेट सीरीज हमें मिल जाएगी। देखो ध्यान से, तो ऑल्टरनेट मिल जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा 2.5 का, और अगेन 2, और फिर अगेन 2.5 का। तो वेरीफाई कर लो ना, क्या दिक्कत है, इतने क्वेश्चन करवा चुके हैं, गड़बड़ी होने का तो चांस ही नहीं है। 2.5 मतलब 25/10, ये और 25 हो जाएगा आपका 125, और 50, और 17 कैरी, तो 675 आ रहा है, बिल्कुल ये वाला टर्म आ रहा है, तो हमारा निकाला हुआ आंसर सही है। गलत टर्म क्या हो जाएगा, 300। इसके सही टर्म क्या आएगा, 270।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 से हो गया है 115। देखो बहुत ज्यादा सीरीज हमारी नहीं बढ़ रही, अगर बहुत ज्यादा सीरीज नहीं बढ़ी तो सिंगल डिफरेंस से काम चल जाएगा। अगर पैटर्न मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो जरूरत पड़ने पर डबल डिफरेंस का भी यूज कर सकते हैं। 90 से हो गया 115, तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, है ना। और 115 से हो गया 151, तो यहाँ पर ये 11 से 6 और ये हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 151 से हो गया 200, तो यहाँ पर तो सीधा दिख रहा है 49, तो ठीक है भैया ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 7 का स्क्वायर ऐड हुआ। अगला क्या ऐड होना है, 1 का स्क्वायर क्या ऐड होगा 64, और नेक्स्ट क्या ऐड होगा 9 का स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा 81। देखो अब ये देखो, जब 200 में आपका 64 ऐड होगा तो यहाँ पर 264 आना चाहिए ना, है क्या 270। वेरीफाई करो अगला नंबर। 264 में अगला क्या ऐड होना है 81, जब 81 ऐड करोगे तो 5 और 8 से 14 और 3 345 आना चाहिए, अगला नंबर है। तो ठीक है, हमारा गड़बड़ क्या हुआ 270, 270 की जगह आना क्या है 264, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 से हो गया आपका 115, 115 से हो गया 150, 150 से 190 और 190 से 250, 250 से 325। नंबर हमारे थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। 10 से हो गया 115, ठीक है। और यहाँ पे 250 से हो गया आपका 325, तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ 75 7, ठीक है। हाँ इधर पे देखो ये हो जाएगा 0 और 15 से हो गया, ये हो गया 6। अब देखो 15 15 से 60 और 75, इसका मतलब यहाँ पे प्लस 30 हुआ होगा, यहाँ पर प्लस 45 हुआ होगा, ठीक है। अब अगर 115 में 30 ऐड हुआ होगा तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपको 145, 150 की जगह। ये नंबर गड़बड़ हो सकता है, पर एक बार वेरीफाई कर लो क्या दिक्कत है। 145 में ऐड क्या होगा 45, जब 145 में 45 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 90, 190 आना चाहिए अगला नंबर, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है। गलत नंबर आपका क्या हो जाएगा 150, इसकी जगह आना क्या चाहिए 145। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। अब 8 से हो गया हमारा 27, 27 से हो गया 125। अब देखो कोई अब ये मत करना, हमने कहा था क्यूब याद करो, ये हो गया आपका 2 का क्यूब, यहाँ पर आपका क्या हो गया 3 का क्यूब, यहाँ पर आपका क्या हो गया 5 का क्यूब, ये क्या हो गया आपका 7 का क्यूब, यहाँ पर क्या हो गया आपका 11 का क्यूब। अब ये कहाँ से आया भैया, इसकी जगह तो आपका क्या होना चाहिए था 13 का क्यूब, जो कि क्या होता है आपका 2197, ठीक है। तो गलत नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 से हो गया 96, मतलब कि हमारा लेस हो गया है, और 96 से हो गया है 105, मतलब यहाँ पर प्लस हो गया है। 105 से फिर माइनस हुआ सीरीज, तो भैया हमारी ऑल्टरनेटिव चल रही है, और 89 से हो गया है आपका 113, और 113 से फिर माइनस हुआ 78, और 78 से फिर प्लस हो गया आपका 127। सीरीज तो हो गई हमारी ऑल्टरनेट। अब कितना कितना हो रहा है, यहाँ -4 हो गया, यहाँ पर +9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना हो गया 16, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 25। मतलब समझ में आ गया सीक्वेंस हमारा लगभग क्या चल रहा है। जब 89 में 25 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 114 होना चाहिए था 113 की जगह, ठीक है। अगला नंबर क्या लेस होगा आपका 36 लेस होगा, तो 114 से 36 को लेस करके देख लो, 14 से 6 गया 8 और 10 से 3 गया 7। अगला नंबर 78 आ रहा है, तो नंबर में गड़बड़ी कहाँ हुई 13, इसकी जगह क्या होना चाहिए था आपका 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, 10 से 11 हो गया, मतलब एक बढ़ा। यहाँ पर देखो लगभग 2 गुना हुआ, ये आप लगभग 1 गुना कह सकते हैं। और 23 से हो गया आपका 70, मतलब 23 या 69 और 71, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इंटू 1 + 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 या 69 और +1 करेंगे तो 70 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 + 1 होना चाहिए, है ना। ये भी ठीक है हमारा, 7 चौक 28 और 280 + 1 280 से हो जाएगा आपका 1403। यहाँ पर होना चाहिए इंटू 5 + 1, तो चेक करो है क्या। 281 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1405, और उसमें आपको 1 जोड़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 1403 की जगह 1406, ठीक है। अगला नंबर चेक कर लेना आप, इंटू 6 करेंगे +1 करेंगे तो 56 36 और 1 37 आना चाहिए। लास्ट डिजिट चेक कर लो केवल, तो ये नंबर आ रहा है, मतलब गड़बड़ी कहाँ है 1403 में, इसलिए कितना आना चाहिए 1406। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85, 85 से कितना हुआ 510, 510 से कितना हो गया 2500, और 2500 से कितना हो गया आपका 200, ठीक है। और मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, डिजिट आपकी बढ़ती ही चली जा रही है। ये आपका मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, है ना, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हुआ है 2 से,
अब देखते हैं यहाँ पर हुआ होगा मतलब 6 से 30 और ठीक है, यहाँ पर किससे हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय 5 से। जब यहाँ मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 0 5 एकम 5, ये देखो यहाँ पर कितना होना चाहिए था 2550 आना चाहिए, किसकी जगह 2500 की जगह। इस यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत नंबर क्या हो जाएगा आपका 2500, 2500 की जगह क्या आना चाहिए आपका 2550। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास है 5, 5 से हो गया 8, कुछ इंक्रीमेंट हुआ 8 से हो गया 29। अब अगर ये मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो कुछ मल्टीप्लाई होके हुआ होगा, लगभग 8 दिया है ना। यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई बाय 1 तो है, और कितने ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 8 दिया 24, ठीक है, और इसमें कितना ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर एक सीक्वेंस मिला इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 हो सकता है, और यहाँ पे और प्लस 7 हो जाएगा। एक काम करो करके देखो, 29 इंटू 5 करेंगे कितना होगा 145, और 145 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 152 आना चाहिए बच्चे। है कितना 145। अब अगला नंबर चेक कर लो क्या होना चाहिए, इंटू 7 प्लस 9, है ना। पूरा की चेक करोगे 7 दूनी 14, और 14 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, डिजिट में रही सही है। तो गलत नंबर क्या है 145, इसकी जगह क्या आना चाहिए 152। लास्ट क्वेश्चन देखो, 46 से आपका 61 हो गया, 61 से आपका 95 हो गया, 95 से 146, 146 से 212, और 212 से 299, इसीलिए हमारी इंक्रीमेंट चल रही है। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस लेके देखेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और 95 से 61, तो यहाँ पर कितना है 34 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना एड ऑन हो रहा है 5 से गया 1, और ये 51, देखो 17, 17 की टेबल चल रही है ना 34, और ये हो जाएगा आपका 17 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर कितना होना चाहिए 17 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब 60 ऐड होना चाहिए। अब जब आप 146 में 68 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14 और 11 और 214 होना चाहिए 212 की जगह, है ना। अगला नंबर वेरीफाई करो क्या होगा 85 ऐड होना है। तो जब आप 214 में 85 ऐड करोगे तो 5 और 9 9 299 आ रहा है, ये नंबर मिल रहा है। तो गलत नंबर क्या हो जाएगा आपका 212, इसकी जगह आना क्या चाहिए 214। तो आज के 15 क्वेश्चन हमने आपको रॉन्ग नंबर सीरीज से करवाए। कल हम आपको रीजनिंग की क्लास करवा देंगे। पिछली क्लास में हमने पजल किया था, कल सीटिंग अरेंजमेंट करवा देंगे, फिर आपका इनइक्वालिटी आएगा, फिर आपका सिलोगिज्म आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपका एमआई हो जाएगा, और फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी क्वांट की क्लास रहेगी जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से करेंगे। क्लियर, तो आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए साथ में बने रहिए।